पृथ्वी का राजा अधिरस पूरे ब्रह्मांड पर राज्य करने की इच्छा रखता था। उसने धृष्टता से कई लोगों पर अपना अधिकार प्राप्त किया था, परंतु अभी तक वो नागलोक में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। एक दिन, महारानी, कितने वर्ष हो गए हैं, परंतु आज तक मैं नागलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया हूँ। नागलोक पर राज्य स्थापित करना ये मेरा केवल स्वप्न नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की इच्छा है कि नागलोक से प्रतिशोध लेने के लिए उन पर हमें राज्य करना है। परंतु स्वामी, आप और कितना प्रयत्न करेंगे? आप नागलोक को छोड़कर बाकी लोगों पर संतुष्ट नहीं रह सकते। नहीं, एक क्षण के लिए मैं दूसरे किसी लोक को छोड़ने का विचार कर सकता हूँ, परंतु नागलोक को नहीं। चाहे मुझे कितने भी प्रयत्न करना पड़े और कितने भी वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़े, फिर भी मैं नागलोक को नहीं छोड़ूंगा। यदि नागलोक पर राज्य स्थापित करने से पहले मेरी मृत्यु हो गई तो मैं अपने पुत्र को नागलोक पर राज्य करने को कहूंगा, परंतु उनसे प्रतिशोध लेकर रहूंगा। इसका अर्थ है कि आप हमारी अगली पीढ़ी में भी ये प्रतिशोध का विष भर देंगे? अवश्य। आने वाली पीढ़ियों को भी ये पता चलना चाहिए कि हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन। महारानी चुप हो जाती हैं। कुछ दिनों के बाद अधिरस को मंत्री से पता चलता है कि राज्य से थोड़ी दूर असुर के गुरु आए हैं। फिर, महाराज, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि असुर गुरु कुछ दिनों के लिए हमारे राज्य की सीमा में आए हैं और उनके पास कई प्रकार की सिद्धियां हैं। यदि आप उनका अनुग्रह कर लेंगे तो आपको नागलोक का राज्य प्राप्त हो सकता है। मैं कल ही जाकर उनसे भेंट करता हूँ। नहीं महाराज, आप ऐसे ही उनसे नहीं मिल सकते। उनका अनुग्रह लेने के लिए पहले आपको उनकी आराधना करनी पड़ेगी। जब वो आपकी आराधना से प्रसन्न हो जाएंगे तभी वो आपको दर्शन देंगे। मंत्री, नागलोक को प्राप्त करने के लिए मैं कितनी भी कठोर आराधना करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन महाराज अधिरस जहाँ पर असुर गुरु जी का निवास था वहाँ आते हैं और लगातार 7 दिनों तक उनकी आराधना करते हैं। असुर गुरु उनसे प्रसन्न हो जाते हैं और बोलो पुत्र, क्या प्राप्त करना चाहते हो मुझसे? इतने दिनों तक मेरी आराधना करने का क्या तात्पर्य है? गुरुजी, मुझे नागलोक पर अपना राज्य स्थापित करना है। कई वर्षों से मैं नागलोक पर राज्य स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु मैं नागलोक में प्रवेश भी नहीं कर पा रहा हूँ। और कर भी नहीं पाओगे। नागलोक के नागराज ने अपने लोक को एक सुरक्षा कवच में बंदिस्त किया है। कोई भी सरलता से उस लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि मैं कभी नागलोक का स्वामी नहीं बन सकता? बन सकते हो, परंतु तुम्हें कुछ और वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। गुरुजी, कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि मुझे क्या करना होगा। पुत्र, तुम्हारे पूर्वज और नागलोक में पहले से ही शत्रुता है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी नागलोक पर राज्य स्थापित करने हेतु कई नागों की हत्या की थी। इसका प्रतिशोध लेने के लिए नागों ने भी तुम्हारे पूर्वजों को डसकर उनकी मृत्यु की थी। फिर नागराज ने सब नागों को अपने लोक में ले जाकर नागलोक को सुरक्षा कवच में बांध दिया। तुम्हारे लिए उस कवच को भेदना इतना आसान नहीं है। गुरुजी, उसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ। तुम नागलोक के द्वार पर जाकर उस मंत्र का 3 बार पठन करो। उस मंत्र के पठन के बाद नागलोक का द्वार खुल जाएगा, परंतु तुम सीधे नागराज से मिलने नहीं जा सकते। नागलोक पर राज्य स्थापित करने के लिए तुम्हें एक पुत्र की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नागराज ने तुम्हें ऐसा श्राप दिया है कि जब तक उसका पुत्र नागलोक में वास कर रहा है तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। इसी कारण से उसने नागलोक को कवच में रखा है। इसका अर्थ है कि मुझे किसी भी प्रकार से नागलोक के राजकुमार को नागलोक से बाहर निकालना होगा। तुम्हें उस राजकुमार को नागलोक से पृथ्वी पर लाना होगा। नागलोक का वातावरण बहुत ठंडा रहता है। जब नागलोक का राजकुमार पृथ्वी पर आएगा तब पृथ्वी के तापमान में वो अपना रक्षण नहीं कर पाएगा और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अवश्य गुरुजी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शीघ्र ही नागलोक जाकर उसके राजकुमार को यहाँ ले आऊंगा। तुम ये बीन अपने पास रखो। जब तुम नागलोक में प्रवेश करोगे तब इस बीन को बजाना। इस मायावी बीन की ध्वनि से सभी नाग बेहोश हो जाएंगे। इससे तुम्हें राजकुमार को पृथ्वी पर लाने में सरलता होगी। असुर गुरु से मंत्र और आशीर्वाद लेकर महाराज अधिरस नागलोक के द्वार पर पहुंच जाते हैं। नागलोक के द्वार पर पहुंचकर अधिरस गुरुजी ने दिए हुए मंत्र का 3 बार पठन करते हैं और उनके लिए नागलोक का सुरक्षा कवच टूटकर उसका द्वार खुल जाता है। सैनिकों, अधिरस यहाँ पहुँच चुका है। सुरक्षा कवच टूटने का आभास हो रहा है। शीघ्र जाकर उसे द्वार पर ही रोक लो। किसी भी स्थिति में अधिरस राजकुमार तक नहीं पहुँचना चाहिए। सैनिक द्वार के पास आते ही अधिरस उस मायावी बीन को बजाने लगता है। उस मायावी बीन की आवाज से सभी सैनिक बेहोश होकर गिर जाते हैं। अधिरस भीतर आ जाता है। अधिरस, तुम यहाँ तक पहुँच तो गए हो, परंतु मेरे पुत्र तक नहीं पहुँच सकते। तुम्हारे सुरक्षा कवच को भेद कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, फिर भी तुम्हें अब भी ये लगता है कि मैं तुम्हारे पुत्र तक नहीं पहुँच सकता। ये तुम्हारा भ्रम है नागराज। आज किसी भी प्रकार से मैं राजकुमार नागेश्वर को यहाँ से लेकर जाऊंगा और तुम भी नहीं रोक पाओगे मुझे। नागराज अधिरस पर आक्रमण करने आता है। तभी अधिरस मायावी बीन बजाता है। नागलोक में सभी बेहोश हो जाते हैं। अधिरस 5 साल की राजकुमार को नागलोक से लेकर पृथ्वी पर पहुंच जाता है। नागलोक के राजकुमार अब यहाँ पहुंच चुके हैं जहां तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। अभी मुझे अपने पुत्र की प्रतीक्षा करनी है। एक बार मेरा पुत्र जन्म लेगा, उसके बाद पूरा नागलोक मेरा हो जाएगा। अधिरस उस छोटे से राजकुमार को वहीं छोड़कर अपने महल चला जाता है। पृथ्वी के ताप से राजकुमार नागेश्वर का शरीर जलने लगता है। इस पृथ्वी पर तो कितना तप है। यदि मैं और कुछ समय इस तप में रहा तो मेरा अंत्य निश्चित है। इस दुष्ट राजा ने मेरे लोक को बेहोश करके मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ा है। ऐसे दुष्ट मनुष्य को तो कठोर से कठोर दंड प्राप्त होना चाहिए। कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? तभी नागेश्वर को अपने पिता के बाद का स्मरण होता है। पुत्र, नागों को गर्मी सहन नहीं होती। यदि जीवन में कभी तुम्हें गर्मी का सामना करना पड़े तो तुम हमारे भगवान वासुकी का एक बार स्मरण करके ओम नमः शिवाय का जाप करना। वासुकी भगवान महादेव के गले में विराजमान हैं। उनके स्मरण और जाप से हमारे लिए गर्मी का तप सहन करना सरल हो जाता है। मैं जाप करना शुरू करता हूँ। फिर राजकुमार नागेश्वर वहीं बैठ जाता है और हाथ जोड़कर भगवान वासुकी का स्मरण करने लगता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नागेश्वर बहुत देर तक जाप करता है और धीरे धीरे उसके शरीर का ताप कम होने लग जाता है। कुछ देर के बाद उसे गर्मी लगना बंद हो जाता है। उस दुष्ट अधिरस ने मेरे लोक पर आक्रमण करने हेतु सबको बहुत आहत किया है। अब मुझे उससे प्रतिशोध लेना ही होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं। महारानी अधिरस को बताती है कि वो गर्भवती है। नागेश्वर अधिरस का महल ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है। एक दिन महारानी, आपने गर्भवती होने